हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरी सच्चाई और अमानतदारी के साथ कारोबार करने वाला ताजिर अम्बिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। मोहतरम दोस्तों, ये बहुत बड़ी फ़जीलत है ताजिर के लिए। देखो, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, इस्लाम में तिजारत के जो मसाइल है, अभी चूँकि हमारे पास जो मसाइल आते हैं हम उनके जवाबात देते हैं, तो मैं हदीस की किताबों में बाज़ औक़ात जब हवाले तलाश करता हूँ तो उन हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी ने तिजारत के जो मसाइल बयान किए और जो छोटी छोटी चीज़ें, आज हम ऑनलाइन के ज़माने में हैं, डिजिटल के ज़माने में हैं, नेटवर्किंग के ज़माने में हैं, हमारे आज के ज़माने में भी अल्लाह के नबी की एक एक हदीस हमारी रहबरी रहनुमाई करती है। चाहे हम अमेज़ॉन पे तिजारत कर रहे हो, फ़्लिपकार्ट या स्नैपडील से कर रहे हो, आज भी अल्लाह के नबी की हदीसों की रोशनी में अगर हम करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। दुनिया का मैं आपको फ़ायदा बता रहा हूँ और हदीस में फ़जीलत है कि वैसा जो इंसान है अम्बिया और शुहदा के साथ में उसका हश्र होगा। आप सोचो, यानी वैसे ताजिर का ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये बाज़ाब्ता जो तिजारत है ना, तिजारत के ऊपर मुआमलात है, लेन देन है। असल में क्या होता है, हम लोग जो है दीन, मस्जिद के अंदर का जो दीन है, नमाज़ों में हाथ कहाँ बांधना चाहिए, रुकू कितना लंबा होना चाहिए, सजदे की तस्बीहात कैसी होना चाहिए, इशराक़ और चाश्त बराबर टाइम पे हो रही है या नहीं, ये चीज़ें हमारे नज़दीक दीन है। या फिर जो ज़ाहिरी हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने उसको दीन का नाम, दीन मतलब उन तक हमने दीन को महदूद कर दिया, मुआमलात में दीन आने नहीं दिया। ये फ़जीलत छोटी मोटी फ़जीलत नहीं है, लेकिन ये उस शर्त पर है कि आपके मुआमलात में दीन आए। दीन मुआमलात किसे कहते हैं? आपके लेन देन में, आपकी तिजारत में, आपकी पार्टनरशिप है तो वो अल्लाह के नबी के हुक्मों पर होना चाहिए, अल्लाह के हुक्म उसके नबी के तरीक़े पर होना चाहिए। माल होलसेल में बेच रहे हो या चिल्लर में ख़रीद रहे हो, दोनों में अल्लाह के नबी का, अल्लाह का हुक्म उसके नबी का तरीक़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। पार्टनरशिप के इस्लामिक उसूल क्या है, मुजारिबत मुशारिकत किसे कहते हैं। मैं अब आपको बताऊं, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अमेज़ॉन वग़ैरह, इतनी बड़ी जो बनी है वो सिर्फ़ उन्होंने तिजारत के उसूल इस्लाम से लिए हैं। उनकी तिजारत में आपको पूरा इस्लाम नज़र आएगा, हालांकि वो है यहूदी, लेकिन उन्होंने इस्लामिक उसूलों पे तिजारतें की। मुसलमान क्यों तिजारत में फ़ेल है? एक ज़माना था पूरे मार्केट मुसलमानों के हुआ करते थे, आज वहाँ एक दुकान भी आपको मुसलमान की नहीं मिलेंगी। क्यों? इसलिए फ़ेल हुआ क्योंकि मुसलमान के मुआमलात ख़राब हो गए। एक तो मियाँ भाई उठता 12 बजे, इसकी दुकान खुलती 1 बजे, जब तक सारे कस्टमर आके चले जाते। फिर कस्टमर से बात कैसी करना है, क्योंकि इसके अंदर का नवाबीपन अभी तक निकला हुआ नहीं है, मुआमलात सही नहीं है। टाइम दिए थे, डेडलाइन दिए थे, कर्ज़ लेंगे तो बराबर टाइम पे देंगे नहीं, तो वो कौम कहाँ से तरक्की कर सकती है? मुझे आप बताओ। ये फ़जीलत तो अमानतदार ताजिर के लिए है, अमानतदार ताजिर के लिए। और वो चीज़ तो हमारे अंदर रही नहीं, ना हमारे मुआमलात में रही, ना लेन देन में रही, ना हमारे पैसों के लेन देन में है, ना दुकान के लेन देन में है कि होलसेलर से अगर हमने कुछ माल मंगाए हैं तो फ़ौरन माल की डिलीवरी होते ही उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। वो बेचारा फ़ोन पे फ़ोन कर रहा, ये माल बेच के खा गया, भाग गया दुकान बंद करके, ऐसे भी है लोग। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कहाँ से तिजारतों में तरक्की होगी, आप मुझे बताओ। झूठ बोलकर एक काम के लिए पैसे उधार लेने का, उसको दूसरे काम में लगाने का, दूसरे मुआमलात में लगा देने का, फिर इससे लेके उसको, उससे लेके उससे, उसको लेके उसको, कैसे झूठे ऐसे ऐसे मक्कार लोग मैंने देखे हुआ हूँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी करेंगे, नवाबीपन तो गया नहीं ना अभी तक अंदर का, बातें ऐसी बड़ी बड़ी करेंगे। किसी से आपका कर्ज़ का पैसा आने का है, अरे यार दे रहा ना, मैं मेरी डीलिंग इतने करोड़ की चालू है, उतने करोड़ की चालू है। अरे करोड़ों की बातें करने का अल्लाह हिफाजत फरमाए और मुआमला सही नहीं रखने का। तो मुझे आप बताओ ना, मुझे आप बताओ
आज यहूद व नसारा का पूरे मार्केट्स पे जो कब्ज़ा है वो क्यों है? इस हदीस पे अमल करने की वजह से। हालांकि उनके लिए मरने के बाद वो बशारत नहीं है, लेकिन मोमिन के लिए है, मगर फिर भी मोमिन करने को तैयार नहीं। इसीलिए एक ज़माना था कि बाज़ मार्केटों में पूरी पूरी दुकानें मुसलमानों की होती थी। आज एक दुकान भी मुसलमान की बाकी नहीं रही। अल्लाह ने मार्केटों से उखाड़ दिया। क्यों? मुआमलात के ख़राबी की वजह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए जितना फोकस हमारा इबादतों वाले दीन पर है, उतना ही मुआमलात, लेन देन और तिजारत वाले दीन पर भी होना चाहिए। तो ही हमारे लिए भी जो है ना, फिर रहमतों के वैसे दरवाज़े खुलेंगे। जब ये यहूद व नसारा तरक्की कर रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते? तब अल्लाह ताला दरवाज़ों को खोलेंगे। तो इसके लिए ये सीखना ज़रूरी है हमारे लिए। हम इसको, हमारे पास अभी जो मसाइल आते हैं, फ़र्स्ट कॉपी का मसला अभी थोड़े दिन पहले ही आया, हमने उसका जवाब दिए। उलमाए यूके, उनके हवाले से वो जवाब दिए कि भाई फ़र्स्ट कॉपी जो है वो सराहतन हराम है, नाजायज़ है। और माशाल्लाह आज जिनके नाम पे बड़े बड़े दीन के लेबल लगे हुए हैं, उनका होलसेल में धंधा है फ़र्स्ट कॉपी का, होलसेल में। क्यों? उसको बेदीनी थोड़ी समझते वो। हाँ, अगर आपके पैजामे पे एक दो चार चिक्कड़ के कीचड़ के धब्बे पड़ गए, वो बेदीनी ज़रूर हो जाएंगी। आपने वज़ू करने से पहले मिसवाक का इस्तेमाल नहीं किए, मिसवाक भूल गए आप करना, वो उनके नज़दीक बेदीनी ज़रूर हो जाएगा। लेकिन जो पार्टनरशिप है उसमें सूद का मामला हो रहा है, वो थोड़ी बेदीनी है। फ़र्स्ट कॉपी का माल बेच रहे हैं, वो थोड़ी बेदीनी है। उसमें काई की बेदीनी है? मेहनत कर रहे ना हम, धोखा थोड़ी दे रहे किसको। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो जितना मिसवाक का दीन सीखना ज़रूरी है और तस्बीह का दीन सीखना ज़रूरी है और रकात कहाँ पे बांधने का दीन सीखना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप मुआमलात, तिजारत का दीन सीखो। मुआमलात कैसे क्लियर होना चाहिए, लेन देन कैसे होना चाहिए, पार्टनरशिप कैसी होना चाहिए, दुकान हमारी कब खुल जाना चाहिए। मैं देखता हूँ हमारे बिरादरान वतन नॉन मुस्लिम जो भाई है, उनका एक ख़ास तबका है जो ख़ास तौर पे किराना दुकानें और कारोबार की लाइन से मशहूर व मारूफ़ है। जैसे हमारे मारवाड़ी भाई लोग हैं, तो मैं देखता हूँ उन्होंने कहीं पे भी दुकान डाले, उनका धंधा कभी भी फेल नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका रीज़न ये है, फजर की अज़ान से पहले उनकी दुकान आपको खुली हुई मिलेंगी और रात में जब तक गवर्नमेंट की परमिशन है उस वक्त तक वो ओपन रहेगी, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, कम से कम नफ़े में। मियाँ भाई का हाल ये है, उसको उठने में ही 10 से 11 बजते हैं। उठ रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है, अभी बिस्तर पे बैठे हैं, आधा घंटा मोबाइल को चिवड़ते बैठेंगे, उसके बाद उठ रहे हैं, फिर पानी गर्म हुआ, नहा रहे हैं। दुकान पे धंधा चाराने का नहीं, लेकिन ऐसा घर से बन ठन संवर के निकलेंगे जैसे बादशाह सलामत की सवारी आ रही है। हज़रत की ऐसा लोग खड़े हुए हैं रोड के किनारे। शहंशाह दो जहां, सुल्तान हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ़ ला रहे हैं। बाज़ार में पहुंच गए आप, जूता 1500-2000 का पहनकर, सूट गीट, जैसा ये बाज़ार में दुकान के काउंटर पे बैठने को नहीं, निके खानी में के मंडप में बैठने को जा रहा है। कहाँ से कारोबारों में बरकत होंगी, चाराने की आमदनी, वो बोलते हैं ना, चाराने की मुर्गी बाराने का मसाला, वो हिसाब हो गए भाई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे कारोबारों में बरकत नहीं रही क्योंकि ईमानदारी, अल्लाह का हुक्म और उसके नबी का तरीक़ा निकल गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मैं आपको गारंटीड कहता हूँ ये बात कि जिन सुन्नतों पे अमल करके यहूद और नसारा ने मार्केट्स को कैप्चर किया, क्या मजाल है कि मियाँ भाई ना कर सके, लेकिन उस पर आना ज़रूरी है। अल्लाह हम तमाम को तिजारतों वाले इस्लाम पर अमल करने वाला बनाए, मुआमलात वाले इस्लाम पर अमल करने वाला बनाए, लेन देन हमारे क्लियर कराए, पैसों के मामलात हमको सही और दुरुस्त रखने वाला बनाए, होलसेलर से माल अगर ख़रीदे हैं तो वक्त पर उसका पेमेंट करने वाला बनाएं,
किसी से पैसे कर्ज उधार लेकर जो वादे पर लिए थे, वो वादे के वक्त में भले अपना घर बेचने की ज़रूरत पड़े, लेकिन वो करके सामने वाले के पैसे उसको देने की हमको तौफीक अता फरमाए। ये नहीं है कि हमारा शाही ठाट उसमें रत्ती बराबर कमी नहीं हो रही है, लेकिन लोगों के तारीख़ पे तारीख़ बदलते जा रही है और पैसे देने को तैयार नहीं है। तो ये दीनदारी क्या फ़ायदे की और क्या काम की, अल्लाह हिफाजत फरमाई। अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ ये जो हदीस है हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ कारोबार करने वाला ताजिर अम्बिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। ये फ़जीलत मरने के बाद, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ऐसे ताजिर को कभी भी फेल नहीं करेगा, कभी भी फेल नहीं करेगा, कभी भी। ये फ़जीलत सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। जो मुसलमान नहीं है, अगर वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अम्र पर अमल करेगा, दुनिया में वो भी कभी भी फेल नहीं होगा। भले बात की जो फजीलत है मरने के बाद की वो उसको हासिल नहीं होंगी कुफ्र की वजह से, लेकिन दुनिया में तो अल्लाह उसको भी कामयाब करेगा। ये दोनों के भी लिए है, सच्चाई और अमानतदारी से तिजारत करने वाला। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को सच्चा और अमानतदार ताजिर बना दे और भामटेपन और लोगों को टोपी पिनाने वाला ताजिर बनने से उम्मत की हिफाजत फरमाई। अब पढ़ा जा रहा